Good morning, students. Welcome in our SST class. Students, as you know, we have completed our chapter 1, all its exercise and question answer. Today, we will start chapter 2, How the Earth Looks. Name of the chapter is How the Earth Looks. कि अर्थ जो है हमारी कैसी दिखती है. First of all, we will know about the globe. What is globe? Globe क्या होता है? ये मॉडल ऑफ अर्थ है, अर्थ का मॉडल. लुक एट द पिक्चर देखो. दिस इज ए पिक्चर ऑफ ग्लोब. ये ग्लोब की पिक्चर है. ये अर्थ की शेप में बनाया गया है, क्योंकि हम अर्थ को पूरा रीड नहीं कर सकते, लोकेशन हमें पता नहीं चलती, तो उसका मॉडल तैयार करके हमें शो किया जाता है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है. आवर अर्थ इज़ वेरी बिग इन साइज. हमारी जो अर्थ है साइज में बहुत बड़ी होती है, धरती बहुत बड़ी है. देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द होल ऑफ इट एट द सेम टाइम. हमारी अर्थ बहुत बड़ी है साइज में, इसलिए इसको एक टाइम में पूरी अर्थ को देखना पॉसिबल नहीं होता. टू स्टडी द अर्थ वी नीड अ मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ को स्टडी करने के लिए हमें इसके मॉडल की ज़रूरत होती है. दिस मॉडल इज़ कॉल्ड द ग्लोब. इस मॉडल को ग्लोब कहा जाता है. तो व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ये जो पिक्चर दी हुई है ग्लोब की, ये मॉडल ऑफ द अर्थ. द ग्लोब इज़ माउंटेड ऑन अ स्टैंड एंड अ मेटल रोड पासिस थ्रू इट्स सेंटर. माउंटेड का मतलब क्या होता है? जुड़े होना. ग्लोब किससे जुड़ा हुआ है? एक स्टैंड से. एक स्टैंड पर लगाया हुआ है. ये देखो पिक्चर में ये वाला जो है ये स्टैंड है नीचे, इसके ऊपर ग्लोब है. अ मेटल रोड पासिस थ्रू इट्स सेंटर. और एक मेटल की रोड जो इसके सेंटर से जा रही है, ऊपर से नीचे, ये सेंटर में जो है मेटल रोड है. The globe is a hollow sphere on which the map of the earth is pasted or printed. Hollow sphere का मीनिंग क्या होता है? खोखला गोला. ये अंदर से खाली एक गोला है, गोले की तरह, जिसके ऊपर इंडिया अर्थ का जो है मैप पेस्ट किया हुआ है या प्रिंट किया हुआ है. In order to see the entire earth on the globe, we can rotate it on its axis. पूरी अर्थ को देखने के लिए क्या करते हैं? ग्लोब को रोटेट करते हैं. ये जो इसके एक्सिस बने हुए हैं इस पे घुमाते हैं इसको. नेक्स्ट है मैप. मैप क्या होता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द डिटेल ऑफ ईच कंट्री ऑन द ग्लोब. ग्लोब के ऊपर हम हर कंट्री को नहीं देख सकते हैं. सो वी डिवाइड द ग्लोब इंटू 2 हाफ्स. इसलिए ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. द 2 हाफ्स ऑफ द ग्लोब कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस. दोनों हाफ्स जो ग्लोब के हैं वो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किए जा सकते हैं. दिस ड्राइंग इज कॉल्ड अ मैप. इस ड्राइंग को क्या कहते हैं? मैप. ग्लोब को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उसका जो फ्लैट सरफेस होता है, उसकी जो सतह होती है, उसके ऊपर हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं. पेपर के ऊपर भी हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी जगह को शो करने के लिए कि ये वाली जगह यहाँ पर है, तो मैप से हम शो कर सकते हैं. जैसे अब आप कहीं किसी जगह पर जा रहे हो, अगर आपको वो लोकेशन नहीं पता, तो आप अपने मोबाइल से चेक करते हो ना, लोकेशन मैप की देखते हो कि कौन सी जगह कहाँ पर है. नेक्स्ट पे, a map can be defined as the drawing of a part of the earth on a flat surface. मैप क्या है? किसी भी अर्थ के किसी भी पार्ट की ड्राइंग है, एक फ्लैट सरफेस पर या एक पेपर पर ड्रॉ करना. इट इज़ ईजियर टू कैरी अ मैप बाय फोल्डिंग इट. अब मैप को, क्योंकि मैप एक पेपर पे ड्रॉ होता है, तो इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं, इसको हम कैरी भी कर सकते हैं. बड़े जो मैप्स होते हैं उसको हम दीवार पे भी टांग सकते हैं. वी कैन ऑल्सो हैंग इट ऑन अ वॉल. हम एक दीवार पर भी इसको टांग कर रख सकते हैं. मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल इन साइज. मैप्स साइज में बड़े और छोटे भी हो सकते हैं. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. मैप की जो बुक होती है पूरी, उस बुक को क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं.
अब मैप्स साइज़ में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जो बिग मैप्स होते हैं उसको हम दीवार पे टांग भी सकते हैं, तो स्मॉल साइज़ के मैप को हम फोल्ड करके अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो ये जो पिक्चर बनी हुई है ये किसकी है? मैप ऑफ अर्थ, अर्थ का पूरा मैप है, जो ग्लोब को ही पार्ट में डिवाइड करके दिखाया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द 4 ओशियंस के बारे में। जो ओशियंस क्या होते हैं? महासागर, बड़े बड़े महासागर होते हैं, वाटर बॉडीज। इन द मैप गिवन अबव सम एरियाज आर शोन इन द ब्लू। ये जो अब ऊपर हम मैप देख रहे हैं, ये जो ब्लू वाले एरियाज हमें शो किए गए हैं, ब्लू पार्ट्स जितना भी है वो सारा क्या है? वाटर बॉडीज है, वहाँ पे सारा पानी है। सम ऑफ दीज आर वेरी लार्ज, कुछ बड़े, बहुत बड़े पार्ट हैं कुछ। दीज लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। और जो ये जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं इनको हम क्या कहते हैं? ओशियंस, महासागर कहते हैं। देयर आर 4 मेन ओशियंस। वैसे मेन ओशियंस 5 हैं, यहाँ पे 4 ओशियंस की बात की गई है। कौन कौन से 4 ओशियंस की बात की गई है? फर्स्ट नंबर पे है पैसिफिक ओशियन, सेकंड है अटलांटिक ओशियन, थर्ड है इंडियन ओशियन एंड फोर्थ है आर्कटिक ओशियन। द स्मॉल वाटर, अब सबसे बड़ा जो है महासागर वो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन जो है सबसे बड़ा ओशियन है। द स्मॉल वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज, गल्फ्स एंड बेज। जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे छोटी वाटर बॉडी सबसे बड़ी होती है महासागर, उसके बाद आ जाते हैं सी, समुंदर, गल्फ, बेज, खाड़ियाँ जो होती है जहाँ पे पानी होता है, पहाड़ों के अंदर जो बने होते हैं रास्ते। द पैसिफिक ओशियन इज़ द डीपेस्ट। पैसिफिक ओशियन जो है सबसे गहरा, सबसे बड़ा ओशियन है, इसकी बहुत पानी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा गहरा है नीचे को ये। इट लाइज बिटवीन एशिया एंड अमेरिका। ये किसके बीच में है? एशिया और अमेरिका के बीच में है। एशिया हमारा कॉन्टिनेंट जिसके अंदर इंडिया आता है, तो एशिया और अमेरिका के बीच में है। एंड कवर्स मोर देन 1/3 ऑफ द अर्थ। और ये अर्थ का 1/3 पार्ट, तीसरा हिस्सा ये अर्थ का कवर कर लेता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया था कि कितना पानी है। 70% वाटर है और 30% लैंड है। 71% वाटर है, 29% लैंड है। तो ज़्यादा पानी है इस एरिया में, तो 1/3 जो इसका हिस्सा है वो सारा पैसिफिक ओशियन ने कवर किया हुआ है। द अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। जो दूसरी वाटर बॉडीज हैं अर्थ की, द अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। जो दूसरी वाटर बॉडीज़ हैं, एक तो हो गए ओशियंस हो गए, महासागर, समुंदर और खाड़ियाँ। जो दूसरी वाटर बॉडीज़ हैं, नदियाँ और झीलें। तो ये भी सारी यहाँ पे भी वाटर है। तो ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रेड चैप्टर 2 पेज नंबर 9. Read it again and find the extra question from this chapter. We will meet in our next video. Okay, bye.